पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा। इसका मतलब इस रूप में देखा जाए कि अभी भी खाड़ी में आर पार की स्थिति बनी रहेगी। विशाल, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा और आसिम मुनीर के जरिए जो बात ईरान से हुई उसके अमेरिका एंड ईरान, पाकिस्तान चौधरी बना बैठा है, इंटरनेशनल मीडिएशन करा रहा है। इंडिया इज नॉट इवन इन दैट बिल्डिंग। If the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. जो खबर आई है ये सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा, क्यों हमें हमेशा किनारे पर। इतनी सारी चीजें मत तोड़ो भाई, बेचारे यार, कितना कुछ सदमा लग गया, दिल में सदमा लग गया। भाई तो हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है, ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? देखिए खबर ब्रेकिंग। So are you saying that there is Pakistan is playing the role of a mediator? Is there any truth to that, or is Pakistan simply trying in a way to make itself relevant? Do you believe that Pakistan is seen to be a potential mediator along with Turkey and Egypt? That's the buzz that we're getting. The buzz definitely is that Asim Munir is a very key player, and that Donald Trump really trusts him. They have met at least twice, and Trump seems to like what Munir has said to him about other topics in the past, and at least at this moment has a lot of trust in Munir as an intermediary, as a negotiator. What else may be going on behind the scenes? Donald Trump very easily picks up the phone to talk to anybody who calls. So if calls are coming in from Oman or Turkey or even Moscow, Donald Trump is very likely to talk to them. You know, I just want to understand this, Steve, because this war started with Donald Trump saying this was about ending Iran's potential to have its nuclear arsenal. He reiterated that today, but only yesterday he spoke about the Strait of Hormuz being opened as a condition. Do you believe that these goalposts that constantly shift seem to add to the confusion? Oh, absolutely. There's no doubt about it. No one, perhaps outside of Donald Trump, knows what the real goals are here. And most of the former negotiators say the United States at this point would be extremely lucky to even get back to the nuclear deal that Barack Obama had in place. And there's a lot of skepticism that that's even going to occur. नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए और इधर पाकिस्तान शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नाराज है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। हफ्तों के पप्पा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में देश की फजीहत करा दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान आया। वादा करते हैं कि पाकिस्तान ਅਸੀਂ इंशाल्लाह उस रब मंजूर है, रब सोने मंजूर है, उस रब सोने मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान को पिछले छोटे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मुसलमानों, ईरान की जीत आपको मुबारक हो। जी हाँ, ईरान जीत गया है, डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, अमेरिका हार गया है, पूरी टोन चेंज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, ट्वीट पर पोस्ट कर दिया है और कहा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा और आसिम मुनीर के जरिए जो बात ईरान से हुई उसके आधार पर और इनकी मेहनत से ईरान ने जो हमें प्रपोजल भेजे थे उसमें हम राजी हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा ईरान भेजे जाने वाले विनाशकारी सैन्य बल को रोक रहा हूं, फौज को रोक रहा हूं। मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित कर रहा हूं, रोक रहा हूं और मैं राजी हूं हमलों को रोकने के लिए। आगे उसने लिखा कि यह इस शर्त पर है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी वक्त खोलेगा और सुरक्षित रूप से रास्ते को खोलने के लिए तैयार हो जाएगा। यह दोनों पक्ष, दोनों के द्वारा, ईरान और अमेरिका के द्वारा सीज फायर हो रहा है, दोनों तरफ से हमले नहीं होंगे। ऐसा करने की वजह यह है कि हमने अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को, जो हमारा गोल था, हमने पूरा कर लिया है और हम ईरान के साथ लंबी शांति के लिए तैयार हैं। इतना पेला है भाई साहब ईरान ने इनको, क्या तो औकात ही नहीं है कि अगले 100 साल तक अमेरिका लड़े ईरान से। आगे लिखता है कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए समझौते के हम बेहद करीब हैं। ईरान ने 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव को हमें भेजा है, एग्रीमेंट हमें भेजा है और मुझे यकीन है कि यह बातचीत करने लायक है और उन पॉइंट्स पर हम काम कर सकते हैं। इन 2 हफ्तों के अंदर उन पॉइंट्स पर हम काम करेंगे और इस A period of 2 weeks. Now, this is following a request that was made by Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif. और इसका ऐलान, इस युद्ध विराम का ऐलान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करते हैं। उन्होंने क्या संदेश जारी किया आपकी स्क्रीन पर पूरी विनम्रता के साथ मैं बताते हुए खुश हूं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ हर जगह, जिसमें लेबनान और अन्य इलाके भी शामिल हैं, तुरंत सीज फायर पर राजी हो गए हैं, जो अभी से लागू है। मैं इस समझदारी भरे कदम का दिल से स्वागत करता हूं और दोनों देशों की लीडरशिप का गहरा आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने का निमंत्रण देता हूं ताकि सभी विवादों के स्थायी समाधान के लिए आगे बातचीत हो सके। दोनों पक्षों ने काफी समझदारी और संतुलन दिखाया है और शांति व स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक तरीके से जुड़े रहे हैं।
हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद बातचीत सफल होगी और स्थायी शांति हासिल की जा सकेगी। आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें साझा करने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस से रात भर संपर्क में थे आसिम मुनीर। ट्रंप के दूत विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से लगातार संपर्क में थे आसिम मुनीर। रात भर चली बातचीत और उसके बाद सीज़फायर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो आसिम मुनीर अगर सीज़फायर का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो चाह रहा होगा वो सब कुछ सीज़फायर के इस मसौदे में होगा। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएशन के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया था ईरान को, और ईरान के विदेश मंत्री ने, आपको याद होगा, 2 दिन पहले उनकी भूमिका को सराहा भी था कि पाकिस्तान एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकाला जाए। मैं आपको बता दूं, जो अभी अपडेट मिल रहा है इसमें 3-4 चीजें ईरान की तरफ से कही गई है एज ऑफ डेट। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनका बहुत हार्ड स्टैंड है। वो कहते हैं कि ईरान डिमांड कर रहा है सिग्निफिकेंट कंसेशंस, इसके साथ गारंटीज वो चाहते हैं कि फ्यूचर मिलिट्री एक्शन कोई नहीं होगा, कॉम्पनसेशन चाहते हैं लॉसेस का, और फॉर्मल कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रोमाना जिसकी बात आप कह रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा हार्ड स्टैंड ईरान ने भी लिया है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा नहीं, ये देखना होगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान भले ही पाइवोटल भूमिका निभा रहा हो, लेकिन कल ही रात ईरान के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री से भी बात की है। यानी राय मशवरा सभी से लिया जा रहा है। और अब ये देखना रोमाना दिलचस्प होगा कि ईरान के जो ये कंडीशंस हैं जो कि प्रस्ताव के बाद सामने रखे गए हैं, जैसा कि हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, उस पर अब अमेरिका और इजराइल क्या भूमिका निभाते हैं। लाइन खत्म होने से पहले युद्ध विराम कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको लेकर सहमति कैसे बनी है वो इनसाइड स्टोरी भी आपको जाननी चाहिए। 2 हफ्ते के लिए सहमति बनी है, सीज़फायर को लेकर 2 हफ्ते की सहमति बन गई है। ये बड़ी खबर। युद्ध विराम के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और यही वो शर्त जिसके बाद सहमति बनी। दोनों तरफ से अब हमले नहीं होंगे। सहमति इस बात को लेकर तय पाई गई इस सीज़फायर में, और साथ ही स्थायी शांति के लिए अब वार्ता आगे होगी। 2 हफ्ते का समय उसी के लिए है। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर ही बातचीत होगी, ये भी तस्वीर साफ हो गई है। और खुद अमेरिका ने कहा है कि वो तमाम बातचीत लायक मुद्दे हैं जो ईरान की तरफ से रखे गए हैं। लंबे समय की समस्या समाधान के करीब नजर आ रही है। क्या वाकई में आज सुबह जब दुनिया सोकर जगी तो सबसे बड़ी और अच्छी खबर से रूबरू हुई। रात भर की बेचैनी, खौफ और अनहोनी की आशंकाओं पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग गया। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जंग 15 दिन के लिए रोक दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया, यानी अब 2 हफ्ते तक सीज़फायर हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने पर अमेरिका राजी हो गया है। सीज़फायर को लेकर अमेरिका को ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिल चुका है और दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत की सहमतियां बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते इस समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए काफी ज्यादा अहम होंगे। आगे की बातचीत 10 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकती है। 2 हफ्ते तक हमले रोकने की तैयारी कर रहे हैं भाई ईरान। इस सीज़फायर की अब पुष्टि कर दी है। तो ईरान ने माना है कि अब इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को बातचीत होगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी उसके काफी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। सीज़फायर के बाद क्या आमने सामने बातचीत अमेरिका और ईरान की हो सकती है, यह भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज को भी खोला गया है। और देखिए, इजराइल की तरफ से भी अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब अभी तक हमला नहीं करेंगे। जो सीज़फायर का ऐलान हुआ है, यानी 15 दिन तक कोई हमला नहीं होगा। सबसे पहले सीज़फायर की बात आई 15 दिन, और उसके बाद अब ये इजराइल की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है। यानी इजराइल जो लेबनान में धुआं कर रहा था, यानी जोरदार बमबारिश कर रहा था, वहां पर हमले नहीं किए जाएंगे। अमेरिका के साथ इजराइल ने भी इस बात की पुष्टि की है। 15 दिन तक सीज़फायर का ऐलान यहां पर किया गया है और 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को इस्लामाबाद में बातचीत होगी और दोनों पक्ष शांति की बात करते दिखाई देंगे। तो बिल्कुल हिमांशु, देखिए ईरान अमेरिका सीज़फायर को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हमले रोकने के आदेश दिए। सीज़फायर समझौते के बाद ईरान ने हमले रोकने के आदेश दिए हैं। ट्रंप के सीज़फायर ऐलान के करीब 2 घंटे बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी सैन्य यूनिट्स को फायरिंग रोकने का आदेश दिया है। ईरान की सरकार, जैसा कि खुद अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए कहा था कि पाकिस्तान मध्यस्थ करेगा, और अब इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से होगी। और ये बता दूं आपको, जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और साथी कुशनर जो कि सन इन लॉ हैं ट्रंप के, ये तीनों जाएंगे अमेरिका की तरफ से, जो प्रतिनिधि बनते जाएंगे। ईरान की तरफ से अभी इस बात के लिए बात नहीं आएगी, सामने निकल जाएंगे, कौन लोग सामने आएंगे वहां पर बातचीत करने के लिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि खाली देश भी जरूर इनमें से कोई ना कोई यहाँ पर इस बातचीत के लिए, विराम के लिए बातचीत चल रही होगी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से। तो मीडिएटर्स में तो पहले पाकिस्तान के साथ साथ वो तुर्की और इजिप्ट का भी नाम सामने आ रहा था ना, तो उनकी तरफ से भी कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि वो सब भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ये युद्ध विराम को लेकर जो शर्तें रखी गई हैं, ईरान के रखी गई है, उस पर भी सब पर बातचीत होगी। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी 15 दिन के लिए तो युद्ध विराम हो गया है, इसमें तो कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या ये युद्ध विराम जो हुआ है वो स्थायी शांति की ओर मामला आगे बढ़ेगा? इसको लेकर अभी सवाल है, और वो प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि युद्ध विराम होता है और उसके फौरन बाद इजराइल की तरफ से सहमति तो युद्ध विराम पर जताई जाती है। लेकिन युद्ध विराम ईरान की जिन 10 शर्तों को लेकर होता है उसमें पहले ही पॉइंट में लेबनान का नाम भी होता है, पर इजराइल कह देता है कि साहब लेबनान का तो कोई बात ही नहीं है, लेबनान पर तो हमले जारी रहेंगे। और इसके बाद लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का बयान भी सामने आ जाता है और हिजबुल्लाह भी हुंकार भरता है कि दुश्मन को तो घुट्टों पर लाकर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब इस रूप में देखा जाए कि अभी भी खाड़ी में आर पार की स्थिति बनी रहेगी? विशाल,
माना देखिए इजराइल लेबनान को इसलिए इसमें शामिल नहीं कर रहा है क्योंकि हिजबुल्ला एक संगठन है और इजराइल उसे आतंकवादी संगठन मानता है और हिजबुल्ला अगर उत्तरी इजराइल की तरफ हमले करता है तो उसका जवाब इजराइल जरूर देगा। और वैसे भी हम देखें तो ये जो सीज फायर हुआ है ये अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है। इजराइल ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की है और इसमें लेबनान भी कहीं से हिस्सा नहीं है। हालांकि हिजबुल्ला के तो किसी प्रकार से इसमें हिस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है। डिप्लोमेसी की दुनिया में से डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। होना जाना कख नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, है आज भी मेरा मेरा होगा कल। Pakistan thinks that it is going to sort out the fight between America and Iran. पाकिस्तान चौधरी बना बैठा है, इंटरनेशनल मीडिएशन करा रहा है. India is not even in that building. If the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा। China, Russia and Pakistan are now more closer than ever. उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं और भारत जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा था वो कहीं नहीं है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। Pakistan is faring much better diplomatically than India. भारत की कोई भूमिका नहीं है तो अब काहे के विश्वगुरु हैं? युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की भूमिका हो और भारत की नहीं। ये भूमिका तो भारत की होनी चाहिए थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सवाल है कि अभी तक के हालात में भारत का क्या रोल रहा? पाकिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। आज की तारीख में दिस इज द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक कू। ये तो लेने के देने पड़ गए। I believe we are on our way down. बहुत बुरा हाल चल रहा है इंडिया में यार। जो देते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वही पढ़ देते हैं। अनभक्त है ना बेचारे, गोबर खाने वाले। और अब इनका इतना बुरा हाल हो गया है कि मोदी के चक्कर में बेइज्जत हो गया। अब जाहिर बात है मुंह भी तो कहीं दिखाना होगा ना इनको थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, इज्जत तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं तो मुंह दिखाना होगा ना। पाकिस्तानी को बोलते हैं भिखारी है, फलाना है, ढिमका है। ओ भाई देखो हालात, देखो पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। नजर नहीं लगाते ना, बस जलते रहो अपने हिसाब किताब से। नजर नहीं लगाना हम लोगों को प्लीज। पूरी दुनिया में हमारी वाहवाह हो रही है, हम जो है बीच में हमने नेकी वाला काम किया, कितने दुखी हो गए बताओ। चीजें तोड़ दी, शुक्र है उस एंकर का सर नहीं तोड़ दिया। मोदी अंकल इनके सामने बिल्कुल नहीं आना, ये आपको चीर फाड़ के खा जाएंगे। जैसे आपने इनको अदर डाली है ना, है समझ रहे हो ना जी। फिर कि अपने मालिक को भी बहुत बुरा हाल चल रहा है। मैं पहले बता दूं, बहुत काट के खा जाएंगे, तुम लोगों को ज़िबा कर देंगे, ये मत आना। मोदी अंकल कहीं छुप छुपा लें आप भी किसी जगह पे, सेफ जगह बनाई नहीं बनाई आपने। ओके जी, दोबारा मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह की अमान में रहें।